पीसीआई राठ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। नमस्ते। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ। अभी हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कल बताया था। आज आप देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियाँ हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, इसके अंतर्गत क्या कल हमने बताया था इसका उद्देश्य और क्षेत्र। अब उनके उद्देश्य और क्षेत्र को हम किस प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शिक्षण मनोविज्ञान की जो विधियाँ हैं, पहली विधि आती है निरीक्षण विधि। ये कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि को दो भागों में बांटा गया है, आत्मदर्शन और बाह्य दर्शन। इसको अंतर्दर्शन भी कहते हैं, इसे आत्मनिरीक्षण, इसको बाह्य निरीक्षण भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा भाग आपका प्रयोगात्मक होता है और तीसरा विवरणात्मक होता है। विवरणात्मक और सारी विधियां, इनको छोड़ के तीन को जो भी विधियां आती हैं वो सारी की सारी इसमें आती हैं। जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, सर्वेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, विभेदात्मक विधि और भी जो विधियां हैं वो सबकी सब कहाँ आएंगी आपकी इसी विवरणात्मक में आती हैं। अब जो निरीक्षण विधि है इसको दो भागों में बांटा, कौन सा है? एक आत्मदर्शन है और दूसरा बाह्य दर्शन। आत्मदर्शन, ये आत्मदर्शन विधि किसने दी थी? आत्मदर्शन का मतलब क्या होता है? आत्म माने अपना, दर्शन स्वयं का दर्शन करना, अपने आप का स्वयं निरीक्षण करना, यही क्या कहलाता है? आत्मदर्शन विधि कहलाती है। यह विधि एक ऐसी विधि है, ये सबसे पुरानी विधि मानी जाती है। यह विधि कैसी विधि है? सबसे पुरानी विधि है। इस आत्मदर्शन में अपना स्वयं का निरीक्षण किया जाता है। इसे अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि कहा जाता है। यह कोई पूछ ले सबसे प्राचीन विधि कौन सी है शिक्षा मनोविज्ञान की, तो सबसे प्राचीन विधि आपकी कौन सी है? आत्मदर्शन विधि ही है। ठीक, इसका आविष्कार विलियम वुंड के शेष कौन? टिचनर ने इस विधि का आविष्कार किया था। विलियम वुंड के शेष कौन? टिचनर ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। आत्मदर्शन का आविष्कार किसने किया है? विलियम वुंड के शेष। विलियम वुंड कौन थे? जो लिप्जिग में सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खुली थी, विलियम वुंड। ठीक है, हमने बताया था। अब इधर देखिए कि आत्मदर्शन विधि लॉग से संबद्ध है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यह किससे संबंधित है? अंतर्दर्शन विधि, तो यह लॉग से संबद्ध है। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। ये विधि सबसे प्राचीन विधि है। इसे एंजल ने कहा है अंदर की ओर देखना। एंजल ने की ये कोटेशन है। एंजल ने कहा, क्या कहा? अंदर की ओर देखना ही आत्मदर्शन विधि है। अंदर की ओर देखना क्या है? आत्म। किसने कहा? एंजल ने। एंजल ने क्या कहा? टिचनर ने कहा अपने आप को देखना। अपने आप को देखना अंतर्दर्शन है। टिचनर कौन थे? जिन्होंने इस विधि का आविष्कार किया था। टिचनर, अपने आप को देखना अंतर्दर्शन है। टिचनर ने कहा अपने आप को देखना अंतर्दर्शन है। एंजल ने कहा अंदर की ओर देखना अंतर्दर्शन है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ये चीज तो ठीक है, समझ में आ गई। एक और आ जाती है कोटेशन, इसे आत्मनिरीक्षण विधि किसने कहा? इसे आत्मनिरीक्षण विधि किसने कहा है? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने इसे क्या कहा है? ये बहुत पूछा जाता है। वुडवर्थ के अनुसार यह आत्मनिरीक्षण विधि, अंतर्दर्शन विधि को आत्मनिरीक्षण विधि किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है अंतर्दर्शन को। ठीक, अब यहाँ ये आ जाता है कि अंतर्दर्शन विधि में कितने सोपान होते हैं? इसमें 3 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 3। सबसे पहले हमें किसी की बात को समझना, यानी किसी समस्या को समझना, फिर
देना, यह हमें अपने आप की जानकारी देता है कि हम कैसे हैं, हम किस प्रकार के हैं, हमें क्या योग्यता है। जैसे एग्जाम में आप कभी एग्जाम देके आओ तो आप अपना निरीक्षण आप कहो कि हमारे इतने नंबर आएंगे। यदि आप वास्तविकता में जानते ही हो कि हमें कितने नंबर का पेपर बनाना है, तो ये निश्चय रहता है कि जितना आप बोलोगे लगभग उतना ही आते हैं। 2-4 नंबर का एक फिर हो जाए, बकाया कुछ नहीं होता है। तो ये क्या होता है, अपना दर्शन स्वयं किया। अब फालतू में बोलते हैं बात अलग है, लेकिन अधिकांशतः जो बच्चे बोलते हैं उन्हें पता होता है हमारा इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारे कितने आएंगे लगभग नंबर, उन्हें आत्मविश्वास होता है कि हमारे इतने ही होंगे। 2-4 नंबर इधर उधर हो जाए बात अलग है, लेकिन बकाया क्या होता है, यही कहलाता है अंतर्दर्शन। दूसरी चीज समय और स्थान की आवश्यकता है। अब समय की जरूरत नहीं होती है ना स्थान की होती है। हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते में भी अपना आत्मदर्शन करते रहते हैं। हम पढ़ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो भी अपना यानी हमारा दिमाग तो कहीं, जैसे किसी से लड़ाई हो जाए, हम कोई भी काम करते रहे फिर हमारा दिमाग कहाँ रहता है, वो है। जैसे देखा होगा लेडीज जो होती हैं, अब खाना बना रही होती हैं और वो क्या करती रहती हैं, बराबर रोटी को सेकते रहते हैं और बातें इधर उधर करते रहते हैं। फिर भी क्या उनकी रोटियां जलती नहीं, क्या कारण होता है, क्योंकि उनका जो मन है, मन तो वहीं लगा हुआ है, बात कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ये अंतर्दर्शन, इसमें समय और स्थान की जरूरत नहीं होती है। दूसरी कम खर्ची। अब इसमें खर्च किस बात का है, खर्च तो किसी बात का होगा ना। यदि कोई पूछ दे सबसे कम खर्ची की कौन सी विधि है, तो अंतर्दर्शन है। क्या खर्च है, अपना स्वयं का निरीक्षण स्वयं को करना है, किसी और दूसरे को तो बुलाना नहीं है निरीक्षण करने के लिए। फिर सीधी जानकारी प्राप्त करना। अब हमें जानकारी के लिए किसी दूसरे के पास तो जाना नहीं है, स्वयं की जानकारी अपने आप को मिल जाएगी हाथ के हाथ। अब इसके बाद आता है कि आधुनिक विधियों में सहायक। बिना अंतर्दर्शन के कोई भी विधि कंप्लीट नहीं होती है। यह आधुनिक विधियों में क्या है, अत्यधिक सहायक है। इसके बिना